प्रश्नावली 12.1 देखो, पहला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है कह रहा है जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि आगे स्कूल है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ए कह रहा है। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, ए ए ए। ठीक है, तो ये एक बोर्ड बना है कह रहा है, साइन बोर्ड, इसमें लिखा है कि आगे स्कूल है और इस त्रिभुज का जो परिमाप है, इसका परिमाप दे रखा है आपको 180 मीटर। ठीक, 180 मीटर इसका परिमाप दे रखा है। हमें ये बताना है, हेरोन फार्मूला का यूज करके कह रहा है, हेरोन फार्मूला के यूज करके ये बताओ कि इस बोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हेरोन फार्मूला कल आपने पढ़ा था, तो हेरोन फार्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं वो फार्मूला। हेरोन का सूत्र, हेरोन का जो सूत्र था वो होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इक्वल टू √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस जो होता है वो त्रिभुज का क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप का मतलब है, देखो परिमाप तो क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, परिमाप चारों ओर की माप ना, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी तो तीनों साइड का माप, यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना, है ना। अर्ध कह रहा है तो बट्टे 2, तो यहाँ पर ए बी सी जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो त्रिभुज की भुजाएं अगर ए बी सी हैं तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये तो परिमाप हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। अर्ध कह रहा है तो बट्टे कितना करना है हमने, 2। तो परिमाप इसने हमको दे रखा है और त्रिभुज चूँकि संभाव है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी इसकी, बराबर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये गिवन है कि परिमाप कितना दे रखा है, 180। तो परिमाप क्या होगा, देखो इतना प्लस इतना प्लस इतना, तो सारी भुजाएं ए हैं तो हम ए को 3 बार जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए। ठीक, तो परिमाप कितना हो जाएगा आपका 180, तो ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा आपका 3a, 3a इक्वल टू आ जाएगा 180 180, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, यहाँ पे 3 इंटू में है ना तो यहाँ बट्टे में चले जाएगा, 3 छक 18, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 60। ठीक, अब यहाँ पे ए बी सी सबकी जगह हम क्या रखेंगे 60, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर। ठीक, अब बारी आई एस की, तो एस क्या रखोगे, एस होता है देखो अर्ध परिमाप, परिमाप बट्टे 2, तो इसका परिमाप कितना है आपके पास, परिमाप है हमारे पास 180 बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो 180 बट्टे 2 करोगे तो 2 9 18, एस बराबर कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ देखो ये फॉर्मूला है, इसमें हम एस की जगह 90 रखेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस 60 हो जाएगा, फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, क्योंकि ए बी सी सबकी जगह 60 60 रखना है ना। तो अब देखो ये कितना आएगा √ ये कितना आएगा आपका 90 गुणा 90 में से 60 गया 30 गुणा 30 गुणा 30। ठीक है, तो इसको इंटू करने के बाद रूट निकाल भी सकते हो, सारा इंटू करो फिर रूट निकालो, या फिर जो हमको देखो जो 2 बार है उनको हम पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, या पूरा इंटू करना पड़ेगा फिर रूट निकालोगे। अब देखो इस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा 3 लिख सकते हैं, 30 3 90। ठीक, और एक 30 हमारा ये हो गया, एक ये है और एक ये, तो इसमें हम देखो डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे तो थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, मान ले तो 30 × 30 पेयर बनाते हैं ना ये, इसमें से एक 30 बाहर निकल जाएगा, एक 30 ये है एक 30 ये, तो एक और 30 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा, देखो इनका एक पेयर बाहर निकला 30, ये 2 हैं तो इनमें से एक बाहर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 30। अब रूट के अंदर क्या बचा, सिर्फ 3। ठीक, तो 3 3 9 और 2 0 हैं तो 900 √3। तो अतः जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 90 √3 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो हमें क्या करना है, देखो जो हेरोन का फॉर्मूला है इसमें हमें वैल्यू पुटअप करनी है और फिर हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक त्रिभुज है कह रहा है, इस त्रिभुज का इसने दे रखा है, देखो ये भुजा दे रखी है इसने 22 मीटर, ये दे रखा है 122 मीटर और ये दे रखा है 120 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं, एस। यहाँ पे लिख सकते हो, देखो ए बराबर कितना आ जाएगा 122 मीटर, बी बराबर कितना आ जाएगा 22 मीटर और सी बराबर कितना आ जाएगा 120 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो खैर
आगे बहुत चीज़ कह रहा है कि प्रति वर्ष इसमें 5,000 रुपये का किराया मिलता है, कह रहा है प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमको 3 माह के लिए कितना किराया मिलेगा वो ज्ञात करना है। फिलहाल सबसे पहले में से क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना। बुक होगी, वरना एनसीईआरटी का मैंने लिंक भेजा है तो उसमें से आप ऑनलाइन देख सकते हैं बुक को, ठीक है। तो उसमें से एक बार पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, उसके बाद इसे सॉल्व करना। तो ये देखो, अब हम क्या निकालेंगे, इसका एस होता है आपका a + b + c/2। तो 122 धन 22 धन 120 बट्टे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐड करोगे 2 2 4 2 2 4 6 1 1 2 बट्टे 2 2 से काटोगे 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना 4। तो s बराबर कितना आ जाएगा 132, ठीक। अब हमें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला अभी हिरोन का ही यूज करना है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, √ s की जगह रखेंगे हम 132 और s - a 132 माइनस कितना आएगा 122, ठीक है। फिर 132 माइनस 120, फिर आएगा आपका 132 माइनस 22। बस फार्मूले में वैल्यू रखनी है। तो यह आएगा आपका 132 गुणा 132 में से 122 गया तो कितना आ जाएगा ये 10, ठीक है। 132 में से 120 गया 12, 132 में से 22 जाएगा तो कितना आएगा ये 110, ठीक है। तो देखो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो इंटू करके भी निकाल सकते हो, या फिर देखो जो 132 होता है ना, 132 होता है आपका 12 गुणा 11, 12 गुणा 11 करते हैं तो हम कितना आता है 132, ठीक। गुणा हो जाएगा 10 गुणा 12 गुणा 110 को हम लिख देते हैं 11 गुणा 10, ठीक है। तो फिर जब हम इसका जोड़ा बाहर निकालते हैं, देखो 1 बार 1 बार, इनमें से 1 बार बाहर आ गया, ठीक। 11 भी 2 है हमारे पास, 1 11 बाहर आ गया, 10 भी 2 हैं तो 1 10 बाहर आ गया। अब आप जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1320 इतना मीटर स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करें, देखो 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर 1 वर्ष का किराया लेता है, कह रहा है हमको 3 महीने का निकालना है, ठीक है। पहले तो हम 1 महीने का निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, देखो चूँकि 1 वर्ष का दे रखा है तो वो कितने का हो गया 12 महीने का किराया, ठीक है। तो 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो किराया होगा वो कितना दे रखा है इसने 5,000 रुपये। तो हम 1 महीने का निकाल देते हैं 1 मीटर स्क्वायर का किराया। तो कितना आएगा ये 5,000 बट्टे कितना हो जाएगा 12, ठीक। 12 से इसमें डिवाइड कर लो या फिर अभी कट जाएगा तो ऐसा भी लिख सकते हो, इतना क्या जाएगा ये इतना रुपीज़, ठीक। अब क्या करें, देखो ये तो 1 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का किराया है। अब ये कितना मीटर है 1320, ठीक है। और हमको 3 महीने का निकालना है तो हम लिख देते हैं कि अतः 3 माह का कितने का है 1320 मीटर स्क्वायर का किराया, ठीक है। तो इसका किराया कितना आ जाएगा, एक का कितना है 5,000 बट्टे 12, 3 महीने का गुणा 3 और कितना मीटर स्क्वायर है 1320। तो इससे काट दोगे 3 चक्को 12, 4 से कटेगा 3 चक्को 12, 3 चक्को 12 0। तो ये आएगा आपका 5,000 गुणा 440। तो देख लो पहले जीरो कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम सीधे लगा लेंगे, ठीक है। फिर 5 से करोगे 5 चक्को 20 का 0 असल 2, 5 चक्को 20 2 22। तो इतना रुपया आ जाएगा आपका जो उसका किराया है, ठीक। ऐसे देखो एक थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी कह रहा है कि एक बोर्ड बना हुआ है, कह रहा है यहाँ पे भी। तो ये जो इसका फिगर क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी एक भुजा है 6 मीटर, दूसरी भुजा है 11 मीटर और तीसरी कितनी है 15 मीटर, ठीक। तो इसमें अगर हमको पेंट करना है तो पेंट लगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए भी देखो आपको सब दे रखा है, ए बराबर आप लिखोगे 15, बी बराबर लिखोगे 11 और सी बराबर लिखोगे 6, ठीक। तो फिर हेरोन के फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इसका क्षेत्रफल लिखना, तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं, ठीक है।